अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग घरों में खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर बाकायदगी से सुन रहे होंगे और अल्लाह ताला से ये भी दुआ कर रहे होंगे कि या अल्लाह इस वबा को जल्द अज़ जल्द हमारे पाकिस्तान से दूर कर दे और फिर से दोबारा से तालीमी इदारों का वही माहौल पैदा हो जाए जो पहले था। जैसे हम पहले पढ़ाया करते थे आपको बोर्ड पे 4D लेक्चर्स, फिर से हम आपको दोबारा 4D लेक्चर पढ़ाना शुरू कर दें। ऑनलाइन क्लासेस में तो ऐसे ही समझ लें जैसे आप एक 2D मूवी देख रहे हो। चले जी, ये बातें तो चलती रहेंगी। आज हम प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के हवाले से अपना 9th लेक्चर लेकर हाज़िर हुए हैं। मेरी बिखरी हुई हालत ज़ार है, ना चैन है ना करार है। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एलिमेंट्स की वैसे बेसिकली हालत ज़ार कहता हूँ। मैं हालत ज़ार क्यों कहता हूँ? क्योंकि अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देखें तो तमाम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन भी पूरे होते हैं, उनके प्रोटॉन भी पूरे होते हैं, वो उनके न्यूट्रॉन भी जितनी ज़रूरत होती है नेचुरली तौर पे वो पूरे हैं। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। जब वो स्टेबल हैं एटॉमिक फॉर्म के अंदर तो फिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी अपने इलेक्ट्रॉन्स के लेने देने की? वो क्यों इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं? तो जनाबे वाला, तो इसका जवाब ये है कि एटम जो हैं सिवाय नोबल गैसेस के बड़े बेचैन होते हैं, यानी जिसको मिस्ट्री टर्म में रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव क्यों होते हैं? वो रिएक्टिव इस वजह से होते हैं कि वो भी चाहते हैं कि हमारे वैलेंस शेल के जो सब शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएं, जैसे नोबल गैसेस के हैं। हमारे पास भी उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाएं वैलेंस शेल में जितने नोबल गैसेस के पास हैं, जिसको आपने ऑक्टेट रूल के हवाले से बात पढ़ी थी। तो अपनी इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करते हैं। कुछ तो एटम अपने इलेक्ट्रॉन देकर अपना वैलेंस शेल मुकम्मल कर रहे होते हैं और कुछ एटम इलेक्ट्रॉन लेकर अपना वैलेंस शेल मुकम्मल कर रहे होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के लेने देने की वजह से उनकी एक स्टेट बनती है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। आज हम इसी ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ तज़किरा करेंगे और साथ में पीरियोडिक ट्रेंड भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हम पिछले अपने लेक्चर्स के अंदर जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ तक हम अपने लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं। जिन बच्चों को ने ये लेक्चर नहीं सुने हुए वो हमारे YouTube चैनल पे जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये सारे लेक्चर दोबारा से सुन सकते हैं। आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ऑक्सीडेशन स्टेट पे अपना फोकस रखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट समटाइम रेफर टू एज ऑक्सीडेशन नंबर डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन। डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन से मुराद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स इन केमिकल कंपाउंड्स। जब भी एटम केमिकल कंपाउंड बनाते हैं केमिकल रिएक्शंस के दौरान तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट में बी पॉजिटिव, में बी नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तब कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस हो रहे हों। नेगेटिव तब ऑक्सीडेशन स्टेट आती है जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हों। ज़ीरो तब आती है कि इलेक्ट्रॉन का लेन और देन कुछ भी ना हो रहा हो। ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ apparent चार्ज दैट an atom would have if all bonds to the atoms of different elements were 100% ionic। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली कहते हैं ज़ाहिरी चार्ज होता है एटम्स पे। एटम्स किस हालत में? जब वो एटम किसी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हों या आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में हों। अपैरेंट चार्ज इस वजह से कहते हैं, हम बात करते हैं कि जब कोई बॉन्ड 100% आयनिक हो, लेकिन कोई बॉन्ड 100% आयनिक तो है नहीं। अभी तक जो बॉन्ड मैक्सिमम आयनिक करैक्टर वाला है वो तो 92% है, दैट इज़ द सीजियम फ्लोराइड। ठीक है जी। देयर इज़ नेवर एग्जैक्टली ट्रू फॉर रियल बॉन्ड्स। तो इस वजह से वो कहता है कि ये रियल बॉन्ड्स के लिए बात ठीक नहीं है कि उनके ऊपर ये चार्ज होता है, ये बस ज़ाहिरी चार्ज ही होता है, एक्चुअल चार्ज नहीं होता ये वाला। The term oxidation were first used by
Antoine's Lazoirs to signify reactions of substance with oxygen. इस साइंटिस्ट ने लेज़रवायर्स ने सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन देखे थे तो उस वक्त उसने पहली दफ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए टर्म इस्तेमाल की थी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी। उसको बाद में ये पता चला कि जब ऑक्सीजन ऐड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है, तो इस वजह से उसने इलेक्ट्रॉन के लॉस का नाम ऑक्सीडेशन स्टेट रख दिया। तो इस वजह से हम दो डेफिनेशन इस वक्त पढ़ रहे होते हैं कि अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही हो तब भी ये ऑक्सीडेशन है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तब भी ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है जी। तो इसलिए दोनों बातें जहन में रखनी है कि ऑक्सीजन की एडिशन की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे होते हैं मोस्टली कंपाउंड्स में। ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर्स में बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। डेफिनेटली जब चार्जेस लगाए जाते हैं वो इंटीजर्स में ही लगते हैं, +1 जैसे +2, -1 -2। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होल नंबर्स में भी होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही होल नंबर में हो, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। जैसे सुपर ऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -½ होती है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है और कितनी देखी गई है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देखी गई है। कहते हैं जी हाईएस्ट नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिपोर्टेड टू बी +9 टेट्राऑक्सो इरिडियम केटाइंस के अंदर +9 ऑक्सीडेशन स्टेट देखी गई है। ठीक है जी। आगे बात कर रहे हैं, इज प्रिडिक्टेड इवन ए +10 ऑक्सीडेशन स्टेट मे बी अचीवेबल बाय प्लाटिनियम बाय टेट्राऑक्सो प्लाटिनम केटाइंस के अंदर। तो जो कन्फर्म है वो +9 है, जो +10 है कहते हैं ये अचीव हो सकती है। और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -9 है जी। एल्यूमिनो बोरान कार्बाइड के अंदर ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो इसका मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +9 और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -5। ठीक है जी। Increase in oxidation state of atom through a chemical reaction is known as oxidation. Decrease in oxidation state is known as reduction. अब एक नई टर्म भी इस्तेमाल होना शुरू होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम इसको ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो हम उसे रिडक्शन पढ़ते हैं। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कहेंगे इंक्रीज हो रही है, इसको हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन बढ़ रही है। अगर प्लस के अंदर वैल्यू कम हो रही है तो हम कहेंगे इसकी रिडक्शन हो रही है, या फिर नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है तो हम इसे कहेंगे इसकी रिडक्शन हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ठीक है जी। आईयूपिक ने 2016 में गोल्ड बुक लिखी। उस गोल्ड बुक के अंदर जो उसने ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन पुट की है वो है जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इज द चार्ज ऑफ दिस एटम आफ्टर आयनिक अप्रोक्सीमेशन ऑफ इट्स हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड्स। हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड्स एटम्स के, अब एटम्स के हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी होते हैं, आयनिक कंपाउंड में तो है ही हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जब हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड बन जाएं तो उस वक्त एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं आफ्टर आयनिक अप्रोक्सीमेशन। यानी कि हम उसे फ़र्ज करते हैं आयनिक, लेकिन आयनिक को होता नहीं है, 100% आयनिक कोई बॉन्ड नहीं होता। कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो है वो बॉन्ड आयनिक इन करैक्टर हो सकता है, आयनिक नहीं होता। और आयनिक कंपाउंड्स के अंदर तो बॉन्ड होता ही आयनिक है, लेकिन वो भी 100% आयनिक नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे एक आपको ट्रेंड नज़र आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे +7 है, +6 है, +5, +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ जाएगी कब आपने ऑक्सीडेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, कब आपने रिडक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रही हो तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है एटम की मॉलिक्यूल्स के अंदर। अगर पॉजिटिव के साथ वैल्यू कम हो रही हो, यानी कि +7 से +6 में आ जाए तो हम कहें ये रिडक्शन है, +7 से +5 में रिडक्शन है, +5 से +3 में 0 में आ रहा है तो रिडक्शन है, या फिर 0 से नेगेटिव में जा रहा है तो तब भी ये रिडक्शन है। ठीक है जी। 0 हमारे लिए एक स्टैंडर्ड समझ लें, अगर 0 से पॉजिटिव की वैल्यू की तरफ वैल्यू जा रही है तो ये ऑक्सीडेशन है, 0 से नेगेटिव की तरफ वैल्यू जा रही है तो ये रिडक्शन है। अगर पॉजिटिव की वैल्यू कम हो रही है
तो तब ये रिडक्शन है। अगर नेगेटिव की वैल्यू बढ़ रही है तब ये रिडक्शन है। सिमिलरली अगर नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट की तो तब ये ऑक्सीडेशन है। अगर ये पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी इंक्रीज हो रही है। ठीक होगी बात जी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है बेसिकली हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन करते हैं। जब आपको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब ये डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि वहाँ पे हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन जो पढ़ेंगे हम कहेंगे गेन ऑफ जो ऑक्सीजन होता है हम वो ऑक्सीडेशन कहेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, रिडक्शन में अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो हम उसको रिडक्शन कहेंगे। तो इस वजह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में थोड़ी सी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होती है। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखने के रूल्स और उनको पहचानने के रूल्स। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट फॉर्म इज ज़ीरो। अगर कोई एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, एलिमेंटल जैसे सोडियम है अकेला आपने लिखा, सिंबल लिखा, मैग्नीशियम आपने अकेला लिखा तो समझ लें ये एलिमेंटल फॉर्म है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप ज़ीरो लगाएंगे। इसी तरह दूसरी बात एलिमेंटल फॉर्म जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन Cl2 लिखते हैं ये भी एलिमेंटल फॉर्म है, F2 लिखते हैं ये भी एलिमेंटल फॉर्म है क्योंकि एग्जिस्ट ये डाइएटॉमिक फॉर्म में करती हैं तो हम तब भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो लिखेंगे जब दो एटमों के दरमियान में बॉन्ड जो है वो दो एटमों के दरमियान सेम एटमों के दरमियान में हो। ठीक है, जैसे Cl2, F2, H2, Br2, I2। ठीक है जी, तब फिर आपने इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो लगानी है तो इसको हम एलिमेंटल फॉर्म कहते हैं। तो एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस, मोनोटॉमिक आयन जैसे सोडियम प्लस लिखा हुआ है ये मोनोटॉमिक आयन है, जो उसके ऊपर आपको ये साइन नज़र आ रहा है यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे प्लस है उसका मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 है। जैसे सल्फ़र है तो मोनोटॉमिक आयन है, सिंगल एटम है इसमें, लेकिन इसके ऊपर जो नंबर लगा हुआ है चार्ज है वो -2 है तो -2 मीन इट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र। प्लस का मतलब दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सोडियम। ठीक है जी। अच्छा जी, इन बाइनरी कंपाउंड्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर एक बाइनरी कंपाउंड्स यानी दो एटम्स के दरमियान में कंपाउंड बना हुआ है लेकिन दोनों एटम डिफरेंट हैं तो फिर कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट लगानी है। तो फिर हमें यह पता होना चाहिए कौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसा कि HCl है, HCl में हाइड्रोजन जो है होता है वो क्लोरीन के मुकाबले में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और क्लोरीन पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। जिस तरह क्लोरीन फास्फोरस ट्राईक्लोराइड है, क्लोरीन जो है वो फास्फोरस के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन पे नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और फास्फोरस में पर पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज द ज़ीरो फॉर एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। कोई भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो चाहे वो कोवेलेंट कंपाउंड हो, अगर वो न्यूट्रल है उस पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ तो उनकी तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट का सम ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, आगे जाके हम इसको थोड़ा सा समझाएंगे जी। अल्कली मेटल एग्जिबिट ओनली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन कंपाउंड्स। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो जो अपने जितने भी कंपाउंड्स बनाएंगे इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कली मेटल्स की फिक्स होती है +1। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है अपने कंपाउंड्स के अंदर, दैट इज़ द +2। अब जी थोड़ा सा टेबल के हवाले से अगर हम देखें तो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट A अल्कली मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। इन तमाम में जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अल्कली मेटल्स की तो फिक्स होती है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनमें +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है, हाइड्रोजन जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है क्योंकि ये नॉन मेटल है। ठीक है जी, बाकी सारे अल्कली मेटल जो हैं।
अच्छा जी, इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम, इनमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। ये सारे के सारे अपने कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होनी चाहिए। तो मेटल हमेशा प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि मेटल हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अच्छा जी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जैसे थर्ड ए ग्रुप है, इसमें भी जो मेटल्स हैं खासकर जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बोरान जो है मेटलाइड्स है, ये +3 भी शो करता है, -3 भी शो कर सकता है। कार्बन जैसे नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलाइड है, तो इस वजह से ये +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -4 भी शो कर सकते हैं। तो कार्बन की वेरी भी करती है, +4 और -4 के बीच में और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हैं। ये हम बात कर रहे हैं वैसे नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो ज़्यादातर देखने में आती हैं कंपाउंड्स के अंदर। इसी तरह 5A ग्रुप जो है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस है। इस नाइट्रोजन, फास्फोरस तो प्योर नॉन मेटल्स हैं। इनकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखने में आती हैं वो -3 है, लेकिन इनकी +5 भी होती है, +5 भी देखने में आती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी। आर्सेनिक जो है इसमें मेटलाइड्स है, ये -3 भी मोस्टली शो करेगा और प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट 6A है, जो ऑक्सीजन, सल्फ़र है, ये प्योर नॉन मेटल हैं। इनकी जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिली है वो -2 है, वरना अदरवाइज जो है जैसे सल्फ़र है इसकी -2 भी होती है, +4 भी होती है, +6 भी होती है। ठीक है जी। ऑक्सीजन भी जब फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है तो ऑक्सीजन की भी +2 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट देखने मिलती है। तो हमें जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो याद रखनी है। ठीक है जी। इसी तरह 7A ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन जो है इसकी भी -1 होती है। वैसे हाइड्रोजन की पोजीशन तो अल्कली मेटल्स में है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से लिखी हुई है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी मोस्टली कंपाउंड्स में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, वरना अदरवाइज अल्कली जो हेलोजेंस हैं ये -1 के अलावा जो है ये +7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसी तरह नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस जो हैं ये बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रखती, तो इस वजह से इनको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इन्हें बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज़ीरो शो करती हैं, वरना अदरवाइज़ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें ज़ीरो के अलावा इनकी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हैं, जैसे ज़ीनान फ्लोराइड्स है, ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड है, ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड है। ठीक है जी। तो वहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो के अलावा और भी होती हैं। ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है जी। हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, आपने कैसे कैलकुलेट करनी है ये अदरवाइज़ आप फर्स्ट ईयर में हम आपको पढ़ा के भी आते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करनी है, चैप्टर नंबर 10 में। ठीक है जी। हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लू देंगे, वरना अदरवाइज हमारा ज़्यादातर प्रेडिक्ट ट्रेंड पे फोकस है आज हमारा। एलिमेंटल फॉर्म में तो हमने बता दी, जैसे एल्यूमिनियम लिखा हुआ है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लगाएंगे, क्लोरीन Cl2 लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट आप 0 लगाएंगे, जैसे सल्फर है, ये एलिमेंटल फॉर्म्स हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होंगी। अगर फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट आयनिक कंपाउंड्स हैं, सल्फर जो ब्लू कलर के कंपाउंड्स हैं, तो आपने ओवरऑल ये न्यूट्रल कंपाउंड्स है तो इसमें ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, अगर आपको सल्फ़र की मालूम करनी पड़े जैसे तो वो कैसे निकालनी है, हम दोनों तरीके बताते हैं। देखें, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अल्कली मेटल्स की मैंने बता दी है, वो फिक्स है +1, सोडियम की +1 होगी। ऑक्सीजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो हमें इनकी नॉर्मल का पता लग गया, जिनकी नॉर्मल का वो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लगा लेते हैं। सोडियम की +1 होती है, 2 सोडियम है तो इसकी लग जाएगी +2। ठीक है जी। सल्फ़र ऑक्सीजन की जो होती है वो -2 है, तो 4 ऑक्सीजन है, 4 × 2 तो 8, तो -8 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी यहाँ पे ऑक्सीजन की। तो सल्फ़र की सपोज करें हमें नहीं पता, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन वो पुट करनी है कि जैसे यहाँ -8 लगा दी, यहाँ पे +2 लगा दी, -8 और +2 का डिफरेंस निकालें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो +6 मिलेगा। तो हम सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 लगाएंगे। क्या जी, सल्फ़र की +6 क्यों लगाई? वजह ये होती है कि जो न्यूट्रल हेट्रोन्यूक्लियर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो सम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो 0 निकलना चाहिए, तो इसलिए +6 इस वजह से लगाई कि +2 +6 +8 और ये -8, +8 और -8 इज़ इक्वल टू 0। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक सिंपल मेथड होता है। इसी तरह
जैसे कि ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है हमारे पास, तो यहाँ भी अगर सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी पड़े तो वही तरीकाकार है। जैसे हाइड्रोजन की नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीजन की है -2, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो +2 आ जाएगी। सल्फ़र की हमें मालूम करनी है, सल्फ़र लिख देंगे प्लस, फिर इसके बाद ऑक्सीजन 4 है तो 4 × 2 तो -8 और +2, दोनों का जो डिफरेंस आएगा इज इक्वल टू 6 +6 आएगा, तो +6 दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र। ये थोड़ा सा हमने आपको मेथड भी समझा दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में और आयनिक कंपाउंड्स में। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जैसे CH4 है और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये, तो CH4 है। CH4 में जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट लगाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कोवेलेंट कंपाउंड है और CH4 जो है ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट लगाई जाती हैं वो पार्शियल के साथ लगाई जाती हैं। जैसे हमने यहाँ पे आमतौर पे ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 लिखी है, +1 लिखी है, +1, वैसे इनको कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ये पार्शियल के साथ लिखी जाती है। आयनिक कंपाउंड के अंदर कंप्लीट चार्ज के साथ लिखी जाती है। हम हाइड्रोजन पे लिखेंगे पार्शियल +1, पार्शियल +1 इस तरह लिख देंगे, या पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी। इन पे वजह ये होती है कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता आयनिक कंपाउंड में, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन जो है ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आमतौर पे ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम +1 और +2 या -4 का इस तरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम पार्शियल का लफ्ज़ वैसे नहीं लगा रहे होते। वैसे HCl लिखते हैं तो हाइड्रोजन पे आप पार्शियल 1 लगाते हैं वो पार्शियल, और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव लगा रहे होते हैं आप चार्जेस। ठीक है। वैसे आमतौर पे पार्शियल चार्जेस ही लगाए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप पार्शियल कंप्लीट पॉजिटिव चार्जेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। ओवरऑल CH4 में जैसे 4 पॉजिटिव हो जाएंगे, +4, इसी तरह कार्बन पे जो चार्ज आना चाहिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो आंसर 0 निकलना चाहिए, तो इस पर -4 लगाएंगे आप आंसर। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में है ऑक्सीजन पे -2 तो कार्बन पे चार्ज लगाएंगे +4, क्योंकि -4 और +4 आंसर दैट इज़ द 0। ठीक है जी। अच्छा जी, आयनिक कंपाउंड्स के हवाले से अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं आपको आयनिक कंपाउंड का फार्मूला जो है डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है जी। आपको अगर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता है तो आप उनका फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम सल्फाइड है, सल्फाइड के नीचे 3 लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहती है कि ये 3 कैसे आया, 2 कैसे आया, हमें इस बात की समझ नहीं आती, तो ये कैसे लगाते हैं। देखिए सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल जो है -2 है, ठीक है जी, क्योंकि सल्फ़र जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसी तरह एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, क्योंकि +3 जो है इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं। जब इसका इन दोनों को मिलाया जाएगा, जब इन दोनों का आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की एक्सचेंज होगी। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम के नीचे और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फ़र के नीचे, तो उसका मतलब एल्यूमिनियम सल्फाइड में जो 3 है ये एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो 2 है ये सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली जैसे लेड ऑक्साइड है तो ये 2 का मतलब ये है कि ये लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है जी, लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी। ऑक्सीजन की यहाँ पे जो है वो फ्रैक्शन रेशो ली गई, तो वैसे तो ऑक्सीजन की 2 निकलती है, लेकिन जब रेशो ली गई जैसे लेड की +4 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो 2 और 4 इसको भी 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से निकाल दें सिंपलेस्ट रेशो में, तो यही निकलता है कि ऑक्सीजन के नीचे 2 आएगा और लेड के नीचे कुछ भी नहीं आएगा, वरना अदरवाइज़ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, वो नीचे आनी चाहिए, लेकिन 2 यहाँ लिखनी है तो लेड की फिर 4 यहाँ पे लिखेंगे। ये सिंपल रेशो में लिखा होता है, एम्पिरिकल फार्मूला है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आप डिस्कस करेंगे पीरियडिक ट्रेंड। पीरियडिक ट्रेंड हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारा मेन फोकस ज़्यादातर इस चैप्टर का पीरियडिक ट्रेंड ही है।
अगर आप देखें हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, +1 +2, फिर थर्ड ए में +3 +4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ कर रही हैं 4A तक। फिर आगे देखें -3 -2 -1 0, फिर देखें 5A ग्रुप से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी 4A ग्रुप तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है और फिर इसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ये नहीं हम कह सकते कि इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। जैसे अल्कली मेटल है तमाम में ही +1 है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो तमाम में ही +2 होती है, लेकिन कुछ पीरियड्स में भी वैसे ऐसा ही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। जैसे लैंथेनाइड्स हैं, इन तमाम में ज़्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और इसके बाद जो एक्टिनाइड्स हैं उसमें भी ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे पीरियड्स में या तो +3 होती है या फिर +4 होती है। ठीक है जी। जो ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें कहते हैं जी एक ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं होती, कहीं पे +1 होती है, कहीं पे +2, कहीं पे +3, +4, +5, +6, +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरी करती रहती है, तो इस वजह से हम इसका फिक्स नहीं बता सकते कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इनकी इस वक्त ये होगी। मुख्तलिफ कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स की मुख्तलिफ होती है, ख़ासकर डी ब्लॉक्स के अंदर। ठीक होगी बात, लेकिन एक बात जहन में रखनी है, मेटल्स हैव ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इन पर मेटल पे हमेशा प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, और नॉन मेटल जो है वो ज़्यादातर टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो उन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो माइनस में मोस्टली आती है। ठीक होगी बात जी। ये क्वेश्चन आपके लिए कि आपने इन कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालनी है, और फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड्स में कैसे ज़ीरो करती हैं, अगर आपको इनके नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट याद हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर आज का पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।